आप सभी का स्वागत है। आज हम एनालाइज़ करेंगे नाम बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफ़री का। तो उनके नाम का टोटल आता है 37। ये 37 बहुत अच्छा कंपाउंड है 1 का, बहुत ही अच्छा कंपाउंड है। तो हम ये एनालाइज़ करेंगे कि इनका नाम किस मेथड के हिसाब से रखा गया है, लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड या पाइथागोरस के हिसाब से। और इससे भी ज़्यादा जो एलैबोरेट मेथड है वो है 12 स्टेप फार्मूला, क्योंकि उसमें कम से कम नहीं तो 10 अलग साइंस की नॉलेज को अमलगमेट करके हम नाम को रखते हैं। तो पहले जो ये एस्टैब्लिश्ड साइंसेज़ हैं, हम उसके हिसाब से जानते हैं कि इनका नाम किस हिसाब से रखा गया है। पहले हम देखेंगे लोशो ग्रिड के हिसाब से। तो लोशो ग्रिड में इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/12/1962। तो बर्थ नंबर 4 आता है। डेस्टिनी नंबर यानी डेट ऑफ बर्थ का टोटल वो आता है 25/7 पे। हुआ नंबर ये किसी मेल का 11 माइनस टोटल ऑफ द ईयर। तो 11 माइनस टोटल ऑफ द ईयर आएगा 9। तो ये 11 माइनस 9 इक्वल टू 2। ये है हमारी लोशो ग्रिड। अब लोशो ग्रिड में जो जो नंबर्स हमें मिलते हैं हमने ऐसे भर दिया, ठीक है। तो हमारी ग्रिड ऐसे बन के आई। तो इस हिसाब से लोशो ग्रिड के हिसाब से तो इनका नाम 5 पे जाना चाहिए था। और 5 पे जैसे ही बन रहा तो इनका 4, 5, 6 का गोल्डन राजो प्लेन भी कंप्लीट हो जाता, जो कि लोशो ग्रिड में बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन तब भी ये नाम 5 पे नहीं गया। ऐसा क्यों? और दूसरी बात, 5 नंबर जो है वो 4 और 7 का एक तरह से आप फ्रेंडली मान सकते हैं। एनिमी तो नहीं है, तो अगर फ्रेंडली भी नहीं है तो ये न्यूट्रल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो भी ऐसा क्यों कि नाम 5 पे नहीं गया? अब हम देखेंगे वैदिक के हिसाब से कि नाम जो है 1 पे ही क्यों गया। वैदिक में देखिए, इसमें बर्थ नंबर 4 आ गया। ज़ोडिक नंबर कोई भी इंसान जो 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच में पैदा होता है, उसका ज़ोडिक होता है सैजिटेरियस को हम 3 से डिनोट करते हैं, गुरु का नंबर होता है। बैकस्टेटर नंबर आपके ईयर ऑफ बर्थ का आखिरी 2 डिजिट 6 + 2 8 हो गया। डेस्टिनी नंबर 25 यानी 7 पे आया। 319675284 ये ग्रिड होती है। और हम ये ग्रिड ऐसे फिल कर देंगे। जब ये ग्रिड हमने फिल कर दिया तो हमने देखा कि देखिए 7 पावरफुल है, 4 पावरफुल है, 6 बैलेंस्ड है, 1 बैलेंस्ड है, 2 वीक है। तो अब क्योंकि 7 एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर के प्रेजेंस में 1 भी थोड़ा वीक हो जाता है, तो हम 1 नाम 1 पे ले जाएँगे। और 5 पे क्यों नहीं ले जाएँगे? क्योंकि अगर हम 5 को यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं थ्रू नेम, तो हमारा 4-5 का बंधन योग बन जाएगा, जो कि नेगेटिव है, इस वजह से नहीं बनाएँगे। हालाँकि 6-7-5 का प्लेन जो पारसमणि योग है वो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी हम अवॉइड करेंगे। हम एक अच्छे नंबर पे लेके जाएँगे। तो देखिए 1 पे आया, तो इनका नाम 37 के 1 पे जाता है, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं, ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि इनका नाम वैदिक के हिसाब से रखा गया है, ठीक है। चलिए ये तो वैदिक हुआ। अब हम पाइथागोरस के हिसाब से भी देख लेते हैं कि इनका नाम क्या पाइथागोरस के हिसाब से सही है कि नहीं है। तो पाइथागोरस में क्या होता है, जो भी अल्फ़ाबेट्स की न्यूमेरिक प्लेस वैल्यू होती है, हम वही नंबर को लिखते हैं। जैसे A1 है, D4 है, E5 है, F6 है, Y25 है, Z26 है, ये सेम प्लेस वैल्यू हम इसे लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, हार्ट डिज़ायर नंबर। हार्ट डिज़ायर नंबर क्या होता है, आपके नाम में जितने वॉवेल्स होते हैं उनका टोटल। और दूसरा होता है एक्सप्रेशन नंबर। एक्सप्रेशन नंबर क्या होता है, आपके डेट ऑफ बर्थ में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका टोटल। तो ये आता है 3 पे। लाइफ पाथ यानी डेस्टिनी नंबर 7। मैच्योरिटी क्या होती है, लाइफ पाथ प्लस एक्सप्रेशन, आपको मैच्योरिटी मिलेगा। अब इसकी ग्रेड ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने क्या किया, ये फिल कर दिया ऐसे, तो ये मुझे बहुत अच्छी ग्रेड मिली है, यानी कि ये नाम रिकमेंडेड है एज पर पाइथागोरस भी। तो देखिए इनका नाम वैदिक प्लस पाइथागोरस के हिसाब से सूटेड है। अब जो कि मेरा मेथड है, 12 स्टेप फार्मूला। 12 स्टेप फार्मूला में करीब करीब 10 अलग साइंसेस को मिला के अमलगमेट करके हम राजयोग क्रिएट करते हैं। तो अगर ये नाम उस हिसाब से रखा जाता तो क्या पता और अच्छे रिजल्ट्स मिलने को मिलते। ये है 12 स्टेप फार्मूला फॉर नेम डिज़ाइन। हम नाम को डिज़ाइन करते हैं यही स्टेप को फॉलो करके। सबसे पहला स्टेप है डिसाइडिंग द नेम नंबर, यानी कि नाम किस नंबर पे जाना चाहिए। नाम उस नंबर पे जाएगा कि जिससे मेरे ग्रिड में कोई बैड योगा टूट रहा हो या कोई गुड योगा क्रिएट हो रहा हो। अगर कोई वीक नंबर है वो स्ट्रेंथन हो रहा हो। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो हम मिसिंग नंबर पे ले जाएंगे। दूसरा है फर्स्ट अल्फाबेट थ्योरी, आपके नाम का पहला अल्फाबेट क्या होना चाहिए। थर्ड है मल्टीपल अल्फाबेट थ्योरी, यानी कि कौन से अल्फाबेट्स किसके साथ लिखे जाने चाहिए और कौन से अल्फाबेट्स कंसेक्यूटिवली लिखे जाते हैं। फोर्थ है साउंड थ्योरी, यानी कि आपके नाम में कुछ नेगेटिव साउंड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव साउंड्स होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो अगर नेगेटिव साउंड्स होते हैं तो हम उसको रिमूव करते हैं। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज राजयोग। अगर आपके नाम में राजयोग बन गया तो समझिए कि सक्सेस और मनी आपके पास खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर आएगी। स्टेप 6 है नेम ग्रेडिंग। आपके नाम में कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पे इंप्लीमेंट होगा, ये हम डिसाइड करते हैं नेम ग्रेडिंग से। सेवंथ है मेल फीमेल एंड हैबिट नंबर्स। बहुत से लोगों की ग्रिड में मैंने देखा है कि फीमेल नंबर ज़्यादा होते हैं। जिनकी ग्रिड में फीमेल नंबर ज़्यादा होते हैं उनकी अर्निंग में दिक्कत होता है, तो उनको हम डेलिबरेटली हम मेल नंबर्स पे नाम को ले जाने के लिए रिकमेंड करते हैं। एट्थ होता है नेम ग्राफ। नेम ग्राफ एक तरह का ग्राफ होता है। नाइन्थ है
पिरामिड नंबर्स, आप नाम में राजयोग बनाने के लिए एक मेथड है और ये एक तरह का ग्राफ भी है। 10th है एक्टिवेशन ऑफ न्यू नेम, जो नया नाम बना अब उस नाम को हम एक्टिवेट कैसे करेंगे। 11th स्टेप है सिग्नेचर ऑफ न्यू नेम, सिग्नेचर में जो नया नाम बना हम उसको सिग्नेचर से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सिग्नेचर में भी कभी-कभी आपके नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, तो हम आपके सिग्नेचर में पॉजिटिव पैटर्न्स और मनी पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं। 12th स्टेप है नेम एनर्जाइजर या यंत्रा, आपके नाम का, नए नाम का और डेट ऑफ बर्थ का हम यंत्रा भी बना के देते हैं, जिससे कि आपको अपने घर के एक डायरेक्शन में इसको लगा लेना होता है, जिससे कि आपको उसकी पावर मिलती रहती है। तो देखिए ये 12 स्टेप का फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे किन-किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है। किस चीज़ की नॉलेज मुझे होनी चाहिए? एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, सेकंड ओशो ग्रिड की नॉलेज होनी चाहिए, थर्ड वैदिक ग्रिड की नॉलेज होनी चाहिए, फोर्थ पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी यानी पाइथागोरस ग्रिड की मुझे जानकारी होनी चाहिए, फिफ्थ है साउथ इंडियन न्यूमरोलॉजी की जानकारी मुझे होनी चाहिए। साउथ इंडियन उस काम में आता है, मान लीजिए कोई इंसान हो, उसको नहीं पता कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन उसका नाम है, उसको करेक्ट कराना है, तो हम साउथ इंडियन न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सिक्स्थ है कबाला न्यूमरोलॉजी, जिससे हम राज्यों क्रिएट करते हैं। सेवेंथ है मेडिकल न्यूमरोलॉजी, आपके नाम से हम कभी-कभी ये भी डिसाइड कर देते हैं कि कौन से मेडिकल इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, तो अगर ऐसा है आपके नाम में तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। एट्थ है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं है, जो अल्फाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिसाइड करता है कि उसको, उसी को हम कैल्डियन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। नाइन्थ स्टेप है प्रोनोलॉजी, यानी कि आपके नाम में जो भी साउंड्स होती है वो स्टडी ऑफ साउंड्स है। ग्राफोलॉजी, यानी कि आपके जो हैंडराइटिंग में जो पैटर्न्स बनते हैं, स्टडी ऑफ द पैटर्न्स इन हैंडराइटिंग इज नोन एज ग्राफोलॉजी। 11th स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सभी जानते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ये इन सारी चीज़ों का नॉलेज होने के बाद तो आप ये 12 स्टेप का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हो। बिलीव मी, अगर एक बार आपके नाम में राजयोग बन गया तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपको लोशो ग्रिड बताएंगे, मिसिंग नंबर है, नाम रख दीजिए। नाम बनाना इतना आसान नहीं होता, इसमें कम से कम, अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है 2 घंटे लगेंगे, नहीं तो कम से कम 2 से 4 दिन लग जाते हैं।